दीपिका की शादी को अभी 3 साल हुए थे कि उसका पति बीमार रहने लगा। वह इतना बीमार रहने लगा कि सब डॉक्टर ने उन्हें जवाब दे दिया था। दीपिका ने शहर के बड़े से बड़े डॉक्टर से अपने पति का इलाज करवाया, मगर किसी डॉक्टर ने कोई उम्मीद नहीं दी। सबका यही कहना था कि यह कुछ दिन के ही मेहमान हैं। जैसे तैसे दिन गुजरते जा रहे थे। उसके पति की हालत और भी ज़्यादा खराब होती जा रही थी। दीपिका को अपने पति की एक बात पर बहुत गुस्सा आता था कि वह रोज़ रात को उसे अपने पास बुलाते और एक फ़ोटो दिखाकर कहते कि मेरी मौत के बाद तुम इससे शादी कर लेना। वह तस्वीर देखकर दीपिका की रूह कांप जाती थी और उसका खून खौलने लगता था, क्योंकि वह तस्वीर एक 70 साल के बुढ़े की थी। वह 21-22 साल की जवान लड़की। उसे अपने पति की बात सुनकर बहुत दुख होता था। वह भगवान से अपने पति की लंबी उम्र की प्रार्थना करती थी, क्योंकि वह अपने पति से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी और उसके साथ ज़िंदगी गुजारना चाहती थी। एक दिन उसके पति का देहांत हो गया और वह विधवा हो गई। उसकी तो दुनिया ही उजड़ गई। वह अपने घर से निकलती भी नहीं थी। एक दिन उसकी सास उसके पास आई और उससे कहने लगी, अब तुम जल्दी से उस आदमी से शादी कर लो जिससे तुम्हारा पति कहता था कि मेरे मरने के बाद तुम मुझसे शादी कर लेना। दीपिका अपनी सास की बात सुनकर बहुत हैरत से उसे देखने लगी और उससे कहने लगी, मैं दूसरी शादी नहीं करना चाहती, लेकिन मजबूरी में उसे उस आदमी से शादी करनी पड़ी। शादी की रात जब दीपिका का दूल्हा उसके कमरे में आया तो उसे देखकर दीपिका की चीख निकल गई, क्योंकि उसका नाम दीपिका था और वह दिल्ली शहर की रहने वाली थी। वह अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी और एक मिडिल क्लास घर से थी। उसके माता पिता ने उसे पढ़ाया लिखाया। उसके बाद उन्होंने दीपिका से कहा कि वह उनकी शादी करना चाहते हैं, लेकिन दीपिका ने उनसे कहा कि पिताजी, मैं अभी शादी करना नहीं चाहती, आगे पढ़ना चाहती हूँ। दीपिका अपने माँ बाप की बहुत लाडली थी और उसके माँ बाप उसकी सारी बात मानते थे, इसीलिए यह बात भी उन्होंने मान ली। उन्होंने दीपिका को आगे पढ़ने की इजाज़त दे दी। साथ में दीपिका ने एक ऑफिस में जॉब करना शुरू कर दिया। ऑफिस में सारे लोग बहुत अच्छे थे और सबसे दीपिका की बहुत अच्छी दोस्ती थी। जब उसने पहली बार अपने बॉस को देखा तो वह उन्हें देखती ही रह गई, क्योंकि वह एक बहुत हैंडसम और जवान लड़का था। ऑफिस की सारी लड़कियां उसके आगे पीछे घूमती रहती थी। वह बहाना बनाकर उसके केबिन में जाती थी और कुछ लड़कियां तो उससे शादी करना भी चाहती थी। दीपिका को भी वह लड़का बहुत अच्छा लगता था, लेकिन उसे कभी भी ऐसी हरकत नहीं की थी जिससे कोई भी उसके चरित्र पर उंगली उठा सके, क्योंकि उसके माँ बाप ने उस पर भरोसा करके उसे जॉब करने की इजाज़त दी थी। दीपिका उनका भरोसा किसी हाल में तोड़ना नहीं चाहती थी। वह कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहती थी जिससे उसके माँ बाप की इज्जत पर कोई आंच आए। वह सोचती थी कि अगर भगवान ने मेरी किस्मत में इस लड़के को लिखा है तो वह खुद ही उसे मिल जाएगा। इसीलिए जब भी दीपिका किसी से बात करती थी तो वह हमेशा अपने माँ बाप की इज्जत का ख्याल रखती थी। ऑफिस का बॉस जब भी किसी लड़की से बात करता था तो हमेशा सर झुका कर ही बात करता था, और तो और वह लड़कियों की बहुत इज्जत करता था। दीपिका भी यही चाहती थी कि मेरा पति एक शरीफ इंसान हो जो औरतों की इज्जत करना जानता हो। एक दिन साहिल ने दीपिका से कहा कि मैं आपको बहुत पसंद करता हूँ, क्या आप मुझसे शादी करेंगी? दीपिका तो पहले से ही साहिल को पसंद करती थी और उससे शादी करना चाहती थी, इसलिए उसके दिल ने कहा कि मैं इसे हाँ कर दूं। लेकिन दीपिका ने कहा कि मैं अपने माता पिता की मर्जी के बगैर आपसे शादी नहीं कर सकती। अगर वह इस रिश्ते से राजी होंगे तभी मुझे कोई ऐतराज़ नहीं है। साहिल ने भी कहा, ठीक है, तुम अपने माता पिता से पूछ लेना, वह कहेंगे तब हम शादी करेंगे, वरना नहीं करेंगे। दीपिका ने अपने माता पिता को सारी बात बताई और साहिल के बारे में भी बताया कि वह एक अच्छा इंसान है, तो उसके माता पिता झट से राजी हो गए। दीपिका ने साहिल को बताया कि मुझे लगता है वह मान जाएंगे। साहिल ने यह सुनकर दीपिका से कहा, ठीक है, मैं भी अपने माता पिता से इजाज़त ले लेता हूँ। साहिल के माता पिता ने शायद साहिल के लिए कोई और लड़की चुन रखी थी जिससे वह साहिल की शादी करवाना चाहते थे। साहिल अपने माता पिता से बहुत प्यार करता था। वह उनकी मर्जी के बगैर दीपिका से शादी नहीं कर सकता था, इसलिए उसने दीपिका से कहा कि जब तक वह उसके माता पिता मान नहीं जाते तब तक आपको इंतज़ार करना होगा। दीपिका ने भी कहा, ठीक है,
तुम अपने माता पिता को मना लो, मैं तुम्हारा ज़िंदगी भर इंतज़ार करने के लिए तैयार हूँ। साहिल ने अपने माता पिता को हर तरीके से मनाने की कोशिश की। आखिर में उसने यह तक कह दिया कि अगर उसकी शादी दीपिका से नहीं हुई तो वह किसी और से भी शादी नहीं करेगा। आखिरकार उसके माँ बाप को कुछ दिनों के बाद दीपिका और उसकी शादी करानी ही पड़ी। दीपिका और साहिल की शादी हो गई और दीपिका अपने ससुराल चली गई। शादी की रात जब साहिल कमरे में आया तो दीपिका को देखकर बहुत ज़्यादा तारीफ़ करने लगा और कहने लगा कि आखिर मोहब्बत की जीत हुई और आज हम दोनों एक हो गए। साहिल ने दीपिका से कहा कि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ। फिर उसने अपनी जेब से एक बॉक्स निकालकर आगे किया। जब दीपिका ने उसे खोल कर देखा तो उसमें बहुत खूबसूरत चीज़ थी। दीपिका ने साहिल से कहा कि यह तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। साहिल ने कहा कि हाँ, खूबसूरत तो बहुत है लेकिन तुमसे ज़्यादा नहीं। साहिल की यह बात सुनकर दीपिका ने मुस्कुरा दिया। साहिल ने दीपिका से कहा कि हमारे माता पिता का बहुत ख्याल रखना, उन्हें बिल्कुल अपने माँ बाप की तरह समझना। अगर वह तुम्हें कुछ कह भी दें तो उन्हें पलट कर जवाब मत देना। मैं बड़ी मुश्किल से उन्हें हमारी शादी के लिए राज़ी कर पाया हूँ। अब मैं नहीं चाहता कि वह तुमसे किसी बात को लेकर नाराज़ हों। दीपिका ने कहा कि तुम फिक्र मत करो, मैं उनका ख्याल रखूंगी। शादी के कुछ दिन बाद ही वह दोनों हनीमून पर चले गए। उसका पति उस पर दिल खोल कर खर्च करता था और रोज़ नए नए महंगे महंगे गिफ्ट ला कर देता था। हनीमून से आने के बाद उसने अपनी सास से कहा कि अब मैं घर की सारी जिम्मेदारी संभाल लूँगी, आप फिक्र ना करें। लेकिन उन्होंने दीपिका को मना कर दिया और कहने लगी कि घर के सहारे मेरा दिल भी लगा रहता है। दीपिका ने अगले दिन से ही ऑफिस ज्वाइन कर लिया और अब वह और उसका पति दोनों साथ में ऑफिस जाते थे और साथ में ही वापस आते थे। वह लोग साथ में खाना खाते थे। साहिल उसे अक्सर घुमाने लेकर जाते और शॉपिंग भी करवाते थे। कभी कभी तो उसे लगता था कि ससुराल वाले उसे खुश नहीं हैं। जब वह यह बात साहिल से कहती तो साहिल उससे कहता कि ऐसी कोई बात नहीं है और जब मैं तुम्हारे साथ हूँ तो तुम्हें किसी बात की फ़िक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। दीपिका की एक ननद थी। जब भी दीपिका उससे बात करने की कोशिश करती या अपने साथ कहीं बाहर ले जाने को कहती तो उसकी सास फ़ौरन मना कर दिया करती थी और कहती कि तुम अपने पति के साथ आना जाना, अभी तुम्हारी नई नई शादी हुई है, अपने पति के साथ घूमो फिरो। दीपिका को उनकी यह बात बहुत अजीब लगती थी लेकिन उसने उनकी इस बात को ज़्यादा तवज्जो नहीं दी क्योंकि वह अपने पति के साथ बहुत खुश थी। लेकिन भगवान ने उसके नसीब में बहुत कम खुशियाँ लिखी थी। एक दिन अचानक उसके पति की हालत खराब हो गई तो उसके ससुर ने उसको अस्पताल पहुंचाया। वह समझ नहीं पा रही थी कि अचानक उन्हें क्या हो गया है। जब वह घर वापस आए तो ठीक लग रहे थे। उसके पति की अचानक तबीयत खराब हो जाती थी और उसके ससुर ही उन्हें अकेले अस्पताल लेकर जाते थे। वह अपने ससुर से कहती कि मैं भी साथ चलती हूँ तो वह उसको मना कर देते थे। वह अपने पति की रिपोर्ट के बारे में पूछती तो वह कुछ न कुछ बहाना बना दिया करते थे। अब उसके पति की तबीयत खराब रहने लगी थी। जब अपने पति से वह पूछती कि आपको क्या हुआ है, आपको कौन सी बीमारी है, तब भी वह उससे कुछ नहीं बताते, इसीलिए क्योंकि वह परेशान ना हो जाए। अब दीपिका के पति को अपनी ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं रहा था। एक रात उसने दीपिका को अपने पास बुलाया और उससे कहने लगा कि मेरी मौत का अब कोई भरोसा नहीं, मेरे मरने के बाद तुम दूसरी शादी कर लेना। दीपिका ने अपने पति से कहा कि आप क्या कह रहे हैं, आप भगवान पर भरोसा रखें, आपको कुछ नहीं होगा। अब वह रोज़ दीपिका से यही बात कहते। उन्होंने दीपिका को अपनी जेब से एक फ़ोटो निकाल कर दिखाई और कहने लगी कि मेरे मरने के बाद तुम इस आदमी से शादी कर लेना। जब वह फ़ोटो दीपिका ने देखी तो उसकी रूह कांप गई क्योंकि वह 70 साल का बुढ़ा था और दीपिका एक 21-22 साल की जवान और खूबसूरत लड़की थी। दीपिका की और उस आदमी की शादी तो मुमकिन ही नहीं थी। उसे अपने पति की यह बात सुनकर बहुत दुख हुआ। वह प्रार्थना करती कि भगवान मेरे पति को जल्दी से ठीक कर दें, लेकिन भगवान ने उसकी प्रार्थना नहीं सुनी और एक दिन वही हुआ जिसको उसे डर था। आज उसकी तबीयत थोड़ा ठीक लग रही थी तो वह ऑफिस नहीं गई। उस दिन उसके पति की तबीयत कुछ बेहतर लग रही थी, इसलिए उन्होंने सोचा कि आज मैं ऑफिस चला जाता हूँ और घर से बाहर निकलूँगा तो मेरा दिल भी बहल जाएगा।
दीपिका ने उनको बहुत मना किया, लेकिन फिर भी वह ऑफिस चले गए। उनके जाने के बाद 3 घंटे बाद ही उसके पास एक फ़ोन आया कि उसके पति की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है और वह अस्पताल में है। यह सुनते ही वह जिस हाल में बैठी थी वैसे ही अस्पताल की तरफ भाग कर गई। जब वह हॉस्पिटल पहुंची तो उसने जो देखा उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। वह अपने सद्बुद्ध गवा बैठी थी। उसे अपने जवान पति की मौत का यकीन नहीं आ रहा था। उसका दिल यह बात कबूल करने को तैयार नहीं था कि वह उसे छोड़कर जा चुके हैं। पति की मौत को अभी कुछ दिन ही गुजरे थे कि उसकी सास उसके पास आई और उससे कहने लगी कि अपनी दूसरी शादी की तैयारी कर लो। उनकी यह बात सुनकर दीपिका उनको हैरत से देखने लगी और उनसे कहने लगी कि मैं दूसरी शादी नहीं करूंगी। तो उन्होंने दीपिका से कहा कि तुम्हारे पति ने मुझे जिम्मेदारी दी है और कहा था कि मेरे मरने के बाद इसकी दूसरी शादी करवा देना। उनकी यह बात सुनकर दीपिका अपने पति की कही हुई बात याद करने लगी। फिर उसकी सास कहने लगी कि मैं अपने मरे हुए बेटे की आखिरी इच्छा जरूर पूरी करूंगी। सास को देखकर कहीं से भी नहीं लग रहा था कि उन्हें अपने जवान बेटे की मौत का कोई भी गम है। अगर गम होता तो वह दीपिका से दूसरी शादी करने के लिए मजबूर नहीं करती। उसके पति के देहांत के बाद उसके माता पिता उसे लेने के लिए आए तो उसकी सास ने कहा कि अब यह हमारी बेटी है और इसकी सारी जिम्मेदारी मेरी ही है। दीपिका अपने माता पिता के साथ जाना चाहती थी, लेकिन उसके पति की कसम ने उसे यहाँ पर रोक कर रखा था। दीपिका यह शादी नहीं करना चाहती थी, लेकिन अपने पति की इच्छा पूरी करने के लिए उसने इस शादी के लिए हाँ कर दी। कुछ दिनों बाद ही उसकी सास ने उसकी शादी करवा दी। उसकी शादी वाले दिन लोग तरह तरह की बातें बना रहे थे और कह रहे थे कि पति की मौत को अभी 1 महीना भी नहीं गुजरा है और इसको देखो कैसे बेशरम की तरह दुल्हन बनी बैठी है। लेकिन उनकी बातों का दीपिका पर कोई असर नहीं हो रहा था। वह तो खुद पत्थर की मूरत बन गई थी। रात को उसकी ननद उसे उसके कमरे में छोड़कर चली गई। दीपिका को बहुत डर लग रहा था। जब उसका पति उसके कमरे में आया तो उसे देखकर उसकी चीखें निकल गई, क्योंकि उसका दूसरा पति कोई और नहीं बल्कि उसका ससुर था। वह चीखते हुए बेड से उतरी। तभी उसके ससुर उसके पास आए और उससे कहने लगे कि तुम डर क्यों रही हो, तुम्हारी दूसरी शादी मुझसे ही हुई है और अब से मैं ही तुम्हारा पति हूँ। दीपिका के पहले पति ने उसे तस्वीर जो दिखाई थी, लेकिन उसने यह तस्वीर ध्यान से नहीं देखी थी और ना ही उसे उस आदमी से शादी करने का कोई इंटरेस्ट था, इसीलिए वह पहचान नहीं पाई थी। लेकिन आज उसे असलियत में अपने सामने देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसे इस बात पर यकीन नहीं आ रहा था कि उसने अपने ससुर से कहा कि मैंने आपसे मजबूरी में शादी की है, आप मेरे पति के पिता हैं, आपके साथ ऐसा कुछ मैं सोच भी नहीं सकती। उसने हमेशा से ही उसको अपना पिता समझा था। कमरे में शोर सुनकर उसकी सास उसके कमरे में आ गई और कहने लगी कि ज़्यादा हंगामा मचाने की ज़रूरत नहीं है, अब तुम ही उसकी पत्नी हो और वैसे भी साहिल हमारा सगा बेटा नहीं था, हमारी कोई औलाद नहीं हो रही थी, इसलिए हमने उसको गोद लिया था और यह बात साहिल भी जानता था कि वह हमारा सगा बेटा नहीं है, इसीलिए उसने मुझे यह हक दिया था कि मैं तुम्हारी दूसरी शादी अपनी मर्जी से चाहे जहां करवा दूं। इसीलिए मैंने तुम्हारी शादी अपने पति से करवा दी ताकि तुम हमेशा इसी घर में रह सको। साहिल नहीं चाहता था कि तुम कभी भी यह घर छोड़कर जाओ, उसकी आखिरी इच्छा यही थी। दीपिका को अपनी सास की बातों पर यकीन नहीं आ रहा था। वह समझ नहीं पा रही थी कि आखिर साहिल ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। उसकी सास कहने लगी, मैं साहिल को बहुत मोहब्बत करती थी, उसे अपना बेटा मानती थी, इसीलिए मैंने उसकी आखिरी इच्छा पूरी करने के लिए अपने पति की शादी तुमसे करवा दी। तुम्हें तो हमारा एहसानमंद होना चाहिए कि मैंने तुम्हारी खातिर अपने पति को छोड़ दिया, उल्टा तुम हम पर ही चिल्ला रही हो। दीपिका ने कहा, आप दोनों कमरे से बाहर चले जाइए। फिर वह दोनों नाराज होकर अपने कमरे से बाहर चले गए। वह वहीं ज़मीन पर बैठ गई। जो राज आज उसके सामने खुले थे, उन्हें न तो उसकी जान ही निकाल दी थी। दीपिका को साहिल ने कभी यह बात क्यों नहीं बताई कि यह उनके सगे माता पिता नहीं हैं। दीपिका बहुत मुश्किल में फंस गई थी। अब वह इस मुश्किल से कैसे निकलती, यही सब कुछ सोचकर वह ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। उसने साहिल की फ़ोटो उठाई और उससे सवाल करने लगी कि आखिर उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया।
क्यों उसने अब मुझे अपने प्यार की कसम दी थी कि मैं दूसरी शादी कर लूं, वह भी उसके पिता से। वह अपने ससुर को बाप मानती थी और आज उसके सामने वह पति बने खड़े थे। दीपिका यह सब कुछ सपने में भी नहीं सोच सकती थी। सारी रात वह सब कुछ यही सोचती रही। नींद तो उसकी आंखों से कोसों मील दूर जा चुकी थी। सुबह हुई तो एक नौकरानी उसके लिए नाश्ता लेकर आई और उससे कहने लगी कि बड़ी मैडम ने कहा है कि आपको नाश्ता देकर आऊं। दीपिका ने उस नौकरानी से कहा कि तुम यहाँ से चली जाओ, मुझे नाश्ता नहीं करना। मेरा दिल नहीं चाह रहा है कि मैं कुछ भी खाऊं पीऊं। उसका मन कर रहा था कि मैं इस घर से बहुत दूर चली जाऊं। उसने सोचा कि ऑफिस चली जाती हूं ताकि मेरा कुछ दिल बहल जाए। वैसे भी रात में उसके ऊपर जो पहाड़ टूटे थे उसने उसकी ज़िंदगी बर्बाद करके रख दिया था। वह ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रही थी कि उसका दूसरा पति उसके कमरे में आया और उससे कहने लगा कि आज से तुम ऑफिस नहीं जाओगी, घर में ही रहोगी। दीपिका ने उससे पूछा कि क्यों नहीं जाएगी, तो उसने दीपिका से कहा कि आज के बाद तुम्हें ऑफिस जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम घर में रहकर घर की जिम्मेदारियां संभालो। अब मैं तुम्हारा पति हूँ, तुम्हें मेरी हर बात माननी पड़ेगी। आज से मैं जैसा कहूँगा तुम्हें वैसा ही करना होगा। अब ऑफिस के सारे काम मैं खुद देख लूँगा, तुम्हें उसकी टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। दीपिका ने गुस्से से उसे देखते हुए कहा कि मैं ज़रूर ऑफिस जाऊँगी। फिर उसके पति ने उससे कहा कि ठीक है, तुम ऑफिस जाओ, मैं यहाँ तुम्हारे पास तुम्हारे कमरे में ही रहूँगा। यह सुनकर दीपिका के पैरों तले ज़मीन निकल गई और फिर उसका पति उससे कहने लगा कि अगर तुम चाहती हो कि मैं यहाँ इस कमरे में तुम्हारे साथ नहीं रहूँ तो तुम्हें मेरी हर बात माननी पड़ेगी। दीपिका उसकी यह बात सुनकर डर गई और सोचने लगी कि कहीं सच में ही मेरे साथ वह कमरे में न रहने आ जाए। उसका तो उसके साथ एक पल गुजारना भी मुश्किल था। वह उसे अपने कमरे में बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, इसलिए वह चुप रही और ऑफिस जाना बंद कर दिया। अपने ससुराल वालों का बर्ताव देखकर उसे अब समझ में आने लगा था कि उसकी शादी उसके ससुर से क्यों करवाई गई है। साहिल ने अपनी मौत से पहले यह घर और सारी प्रॉपर्टी दीपिका के नाम कर दी थी। अगर साहिल की मौत के बाद वह यहाँ से चली जाती और किसी और आदमी से शादी कर लेती तो यह घर और सारी जायदाद इन लोगों के हाथ से चली जाती और ये लोग दर दर की ठोकरें खाने लगते। इसीलिए इन लोगों ने दीपिका की शादी उसके ही ससुर से करवा दी ताकि वह इस घर में रहे और साहिल की प्रॉपर्टी भी इन लोगों के हाथ से ना निकले। दीपिका किसी से ना ही मिलती जुलती थी, वह हमेशा अपने कमरे में ही रहती थी। नौकरानी उसे खाना देकर चली जाती तो वह खा लिया करती थी, वरना वह भूखी प्यासी कब की मर चुकी थी। एक दिन जब वह नीचे काम से गई तो उसने घर के बाहर से एक वकील को जाते हुए देखा। उसने अपने पास नौकरानी को बुलाया और उससे पूछा कि वकील साहब यहाँ पर क्या करने आए थे। तो वह कहने लगी कि बड़े साहब की वसीयत के बारे में बांटने आए थे। फिर दीपिका अपने कमरे में आ गई और कुछ दिनों बाद उसका दूसरा पति उसके कमरे में आया और ऑफिस के कुछ पेपर पर साइन करवाने को कहने लगा। अब वह रोज़ कोई ना कोई पेपर लेकर यहाँ आता और चेक भी लेकर आता और दीपिका से कहता कि इस पर साइन करो, और वह धमकी भी देता कि अगर तुमने इस पेपर पर साइन नहीं किया तो वह उसके कमरे में उसके पास रहने लगेगा। दीपिका को मजबूरन उसकी बात माननी पड़ती थी क्योंकि उसके पास कोई और दूसरा चारा नहीं था। अगर कभी पेपर पर साइन करने से मना कर देती थी तो वह दीपिका को धमकाता था। अगर दीपिका ने उसकी बात नहीं मानी तो वह उसके कमरे में आकर रहने लगेगा। दीपिका किसी भी हाल में यह नहीं चाहती थी कि वह उसके कमरे में जाकर उसके साथ रहने लगे क्योंकि उसे अपने दूसरे पति से नफरत थी। एक दिन जब वह किचन में गई तो उसने उन दोनों पति पत्नी की बात सुन ली। उसका पति कह रहा था कि साहिल अगर कुछ समय और जिंदा रहता तो हम उससे और ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते थे, बहुत जल्द ही मर गया बेचारा। दीपिका समझ गई थी कि ये लोग जो भी कर रहे हैं सब प्रॉपर्टी के लिए कर रहे हैं। वकील भी अब अक्सर दीपिका के घर पर आता जाता रहता। उसने वकील से काफ़ी बार बात करने की कोशिश की लेकिन उसके साथ ससुर बात करने नहीं देते थे। वह जानना चाहती थी कि साहिल ने उसके नाम पर क्या क्या कर रखा है जिसकी वजह से इन लोगों ने उसके साथ यह सब कुछ किया।
वह लोग जो उसे खाना देते थे उससे उसकी तबीयत बिगड़ने लगी। नौकरानी जो उसके पास खाना लेकर आती थी उसने चुपके से उसे बता दिया था कि उसकी सास उसके खाने में कुछ मिलाया करती है, जिससे उसकी हालत ख़राब हो गई थी। उसकी हालत इतनी ख़राब हो गई थी कि उसे ऐसा लग रहा था कि अब वह नहीं बचेगी। यह लोग इतने जालिम थे कि घर और प्रॉपर्टी के लिए उसके साथ कुछ भी कर सकते थे। उसने सोचा, क्यों ना मैं अपने इस दूसरे पति से बात करूं, जो कुछ भी मुझसे लेना चाहता है ले ले और बदले में मुझे छोड़ दे। यही सोचकर वह नीचे अपने सास ससुर के कमरे में जाने लगी। वह उनके कमरे का दरवाज़ा खटखटाने ही वाली थी कि उसे अंदर से एक आवाज़ आई कि उसका पति उसके सास से कह रहा था कि अगर तुम यह बात अपनी जुबान पर भी मत लाना, अगर किसी को पता चल गया तो अच्छा नहीं होगा। और दीपिका को तो यह बात बिल्कुल भी ना पता चले। दीपिका जानना चाहती थी कि इन दोनों का क्या राज है। वह फिर अपने कमरे में चली गई और वहां जाकर सोचने लगी कि मैं ऐसा क्या करूं जिससे मुझे इन दोनों का राज पता चल जाए। फिर इसके दिमाग में एक आइडिया आया, क्यों ना मैं अपने पति को अपना दीवाना बना दूं। अगर वह मेरे काबू में आ गया तो मैं उससे सब कुछ उगलवा लूँगी। एक रात दीपिका तैयार होकर अपने पति के कमरे में नीचे चली गई। उसके कमरे में जाकर उसने कहा कि तुम भूल रहे हो कि मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, मेरा भी तुम पर हक बनता है। तुम मेरे साथ मेरे कमरे में चलो। दीपिका की यह बात सुनकर उसकी सास के चेहरे का रंग उड़ गया। दीपिका ने अपने पति का हाथ पकड़ा और उसे बेड से उठाया और कहने लगी कि इस बूढ़ी औरत की जान छोड़ो, अब तुम मेरे साथ रहना। यह सुनकर उसका पति भी खुश हो गया, क्योंकि वह 70 साल का बुढ़ा था और दीपिका एक 21 साल की जवान और खूबसूरत लड़की। भला ऐसा मौका कौन छोड़ सकता था। खुशी खुशी उठकर उसका ससुर उसके साथ कमरे में गया। दीपिका उसको अपने कमरे में लाकर बोली कि तुम अपनी पहली बीवी को इस घर से निकाल दो, तब मैं हमेशा के लिए तुम्हारे साथ रहने को तैयार हूँ, वरना मैं तुम्हें छोड़कर चली जाऊँगी। उसने कहा, ठीक है, इसके लिए मैं कुछ करता हूँ। कुछ ही दिनों में वह दीपिका का दीवाना बन गया था। अब वह दीपिका की खातिर कुछ भी करने को तैयार था। यह सब देखकर उसकी बीवी का बस नहीं चल रहा था। वह चाह रही थी कि वह इसे घर से निकाल दे, लेकिन वह कुछ नहीं कर सकती थी, क्योंकि अब उसका पति दीपिका का दीवाना हो गया था। वह उसकी तरफ देखा भी नहीं करता था। वह जब भी बाहर से घर में आता सीधा दीपिका के पास आ जाता था। एक दिन दीपिका ने अपने पति से कहा कि मैं इस शहर में नहीं रहना चाहती, यहाँ पर मुझे साहिल की याद सताती है। हम कहीं और चल कर रहते हैं, जहाँ सिर्फ मैं और आप हों और उसके अलावा कोई और ना हो। यह सुनकर वह बहुत खुश हुआ और कहने लगा, ठीक है, जैसा तुम कहो मैं वैसा ही करता हूँ। दीपिका चाहती थी कि यह बात सुनकर उसकी पत्नी जल भुन जाए। उसने ऐसा इसलिए कहा था ताकि वह सब कुछ उगल दे, और उसके प्लान के मुताबिक ऐसा ही हुआ। एक दिन वह खूब जोर जोर से अपने पति के ऊपर चीखने लगी और कहने लगी कि तुम अभी दीपिका को तलाक दे दो। लेकिन उसके पति ने कहा कि हल्के बोलो, कोई सुन लेगा। हम मंजिल से इतना करीब आकर अब पीछे नहीं हट सकते, और यह सारा प्लान तो तुम्हारा ही था ना, अब तुम उसे कैसे पीछे हट सकती हो। तब उसकी पत्नी ने कहा कि मैं कुछ नहीं सुनना चाहती, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस तुम उस लड़की को तलाक दे दो। अगर तुमने उसे तलाक नहीं दी तो मैं उसे सब कुछ बता दूंगी, फिर तुम जानते हो क्या होगा। दीपिका के पति ने कहा, ठीक है, मैं उसे छोड़ दूंगा, लेकिन तुम अपनी जुबान बंद रखना। अब उनका खेला हुआ खेल उन पर ही उल्टा पड़ रहा था। वह लोग अपने चाल में खुद ही फंस गए थे, लेकिन दीपिका भी परेशान थी। उसने अगर कहीं अपनी पत्नी के धमकी में आकर दीपिका को छोड़ दिया तो उसे कैसे उन लोगों के राज के बारे में पता चलेगा, और वह किसी सूरत में उनका राज जानना चाहती थी। अभी तक उसे कुछ भी पता नहीं चल सका था। उसने सोचा कि अब मुझे कुछ और करना पड़ेगा जिससे मैं यह राज जान सकूं। रात को जब उसका पति उसके कमरे में आया तो उसने अपने पति को जूस में नशीली दवाई दे दी ताकि वह नशे में सब कुछ बोल सके, और ऐसा ही हुआ। कुछ देर बाद वह पूरी तरीके से नशे में था। दीपिका ने उससे कहा कि मैं यह घर और प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम कर दूंगी और हमेशा तुम्हारे साथ ही रहूंगी, तुम मुझे सब कुछ सच सच बता दो। वह अपने होश में नहीं था।
इसीलिए उसने दीपिका को सब कुछ सच सच बताना शुरू कर दिया। वह कहने लगा कि साहिल मेरे भाई का बेटा था, मेरा भाई बहुत अमीर था, उसके पास किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी और मेरे पास कुछ भी नहीं था। मुझे यह देखकर अपने भाई से बहुत जलन होती थी। जब साहिल 3 साल का था तो मैंने अपने भाई और भाभी का एक्सीडेंट करवा दिया था, क्योंकि मैं जानता था कि साहिल के माता पिता के बाद उनकी जिम्मेदारी हमें ही मिलेगी। और ऐसा ही हुआ। उसके माता पिता के देहांत के बाद हम दोनों उसकी परवरिश के लिए इस घर में आ गए, लेकिन हमारे नाम कुछ भी नहीं था। हम सिर्फ साहिल की और उसकी जायदाद की देखभाल कर सकते थे। जब तक साहिल 18 साल का नहीं हो जाए तब तक मुझे उसकी देखभाल करनी थी और सब कुछ उसके नाम पर 18 साल के बाद ही हो पाता। और अगर इस बीच उसको कुछ हो जाता तो सारी जायदाद किसी ट्रस्ट में चली जाती। अब हमारे पास कोई चारा नहीं था। जब वह बड़ा हो गया तो उसने सारा कारोबार अपने हाथ में ले लिया और उसने इस बिजनेस को आसमान पर पहुंचा दिया। फिर एक दिन वह कहने लगा कि वह किसी लड़की को पसंद करता है और उसी से शादी करना चाहता है। जब हमने उसे बताया कि वह हमारा असली बेटा नहीं है, वह मेरे भाई का बेटा है और हम अपनी बेटी की शादी उसके साथ करवाना चाहते हैं। हमने सोचा था कि अगर उसकी शादी हमारी बेटी के साथ हो जाती है तो उसकी सारी ज़मीन जायदाद हमारे पास ही रहेगी, लेकिन उसने हमारी बेटी से शादी करने से मना कर दिया और कहने लगा कि मैं तो उसे हमेशा से अपनी बहन समझता हूँ और आप लोगों को अपने माता पिता, मैं उससे शादी नहीं कर सकता। वह हमें मनाने की कोशिश करने लगा ताकि हम उसकी शादी तुम्हारे साथ करने पर राज़ी हो जाएं। हम नहीं मान रहे थे, लेकिन हमने सोचा कहीं वह भागकर तुमसे शादी न कर ले, ऐसे तो सब कुछ हमारे हाथ से निकल जाता। इसलिए हमने उसकी शादी तुमसे करवा दी। लेकिन वह तो शादी होते ही तुम पर अपनी दौलत बरसाने लगा। वह रोज़ रोज़ तुम्हें महंगे महंगे गिफ्ट ला कर देता था। उसने यह घर भी तुम्हारे नाम कर दिया था और जब भी कोई प्रॉपर्टी लेता तो तुम्हारे नाम पर ही लेता था। हमें बहुत गुस्सा आता था, लेकिन हम कुछ नहीं कर सकते थे। धीरे धीरे हमारे हाथ से सब कुछ निकलता जा रहा था। फिर हमने सोचा कि क्यों ना हम साहिल को जान से मार दें, लेकिन हम उसको ऐसे नहीं मार सकते थे। इसीलिए हमने उसके खाने में थोड़ा थोड़ा जहर मिलाना शुरू कर दिया। जब भी वह रोज़ खाना खाता था तो उसकी तबीयत खराब हो जाती थी। धीरे धीरे जहर उसके पेट में जा रहा था। इसी वजह से मैं उसे अकेला ही डॉक्टर के पास लेकर जाया करता था। डॉक्टर की रिपोर्ट में सब कुछ साफ साफ आ गया था, लेकिन मैंने डॉक्टर को पैसे देकर वह रिपोर्ट बदलवा ली थी। साहिल को बताया कि उसे ब्लड कैंसर है और साहिल को बताया कि वह ठीक नहीं हो सकेगा। यह सुनकर उसने हमसे कहा कि यह बात हम तुम्हें नहीं बताएं, तुम्हें बहुत अफसोस होगा, और हमने ऐसा ही किया। उसके बाद मेरी पत्नी ने धीरे धीरे उसे अपनी बातों में लेना शुरू किया कि तुम्हारे मरने के बाद दीपिका की शादी मैं अपने पति से करवा दूंगी। पहले तो उसने मना कर दिया। मेरी पत्नी ने उससे कहा कि अगर दीपिका की शादी कहीं और होती है तो वह पता नहीं कैसे लोग होंगे, दीपिका का ख्याल रखेंगे भी या नहीं। अगर तुम उसकी शादी के लिए मान जाते हो तो वह इस घर में ही रहेगी और हम उसका बहुत ख्याल रखेंगे। लेकिन साहिल मानने को तैयार नहीं था, लेकिन मेरी पत्नी ने उसके ऊपर इतना जोर डाला कि वह आखिर मान ही गया। वह अपने घर और ज़मीन जायदाद जो तुम्हारा नाम कर चुका था, अपना बिजनेस भी उसने तुम्हारे नाम कर दिया था ताकि उसके मरने के बाद तुम्हें कोई परेशानी ना हो। मैंने उसे बहुत रोकने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं माना। उसके बाद हमें वह करना पड़ा जो हम कुछ दिन बाद करने वाले थे। उनकी यह बात सुनकर दीपिका के रोंगटे खड़े हो गए और उसने उसको झकझोरते हुए कहा कि तुमने मेरे साहिल के साथ क्या किया। उसने नशे में बताया कि हमने उसके खाने में ज़्यादा जहर मिला दिया था, जिसकी वजह से वह उस दिन मर गया। और उसके मरने के बाद मेरी पत्नी ने तुम्हारी शादी मेरे साथ करवा दी ताकि हम तुमसे सब ज़मीन जायदाद और बिजनेस छीन सके। अब हम तुम्हारे खाने में भी जहर मिलाने लगे हैं। तुम्हारे मरने के बाद यह सब कुछ हमारा हो जाएगा, लेकिन मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। मैं उस बूढ़ी औरत को इस घर से निकाल दूंगा। उसने उसकी सारी बातें रिकॉर्ड कर ली थी। अगले दिन वह पुलिस से उनकी रिपोर्ट करवाई। पुलिस उसके घर पर आ गई थी। इन दोनों को गिरफ्तार करके ले गई। अदालत में उन दोनों की पेशी हुई। दीपिका ने सारे सबूत दिखा दिए। सारे सबूत देखते हुए जज साहब ने उसको उम्र कैद की सज़ा सुना दी। अब वह दोनों अपनी बाकी बची खुची ज़िंदगी जेल में ही गुजारेंगे। दीपिका ने साहिल के नाम पर एक हॉस्पिटल खोला
और वही चला रही है। यह सब देखकर दीपिका की आंखों से आंसू बह रहे थे और वह हमेशा के लिए इसी घर में साहिल की यादों के साथ अपनी ज़िंदगी बिता रही है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ हमारी कहानी आपको पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद दोस्तों। Subscribe now and press the bell icon.